हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी में। आज हम बात करेंगे सेशन 2020-21 के लिए आरबीएसई ने जो मैथ्स का मॉडल पेपर रिलीज किया है उसको सॉल्यूशन को डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए 17 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 17 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? तो 17 का 17 से जब इंटू करेंगे तो 17 का वर्ग आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 289। ये तो नॉर्मल तरीके से है। अगर हमें बोला होता सूत्र निखिलम से करना है स्क्वायर, तो फिर हम किस प्रकार करते हैं? तो सूत्र निखिलम से हम कैसे करेंगे देखिए। तो सूत्र निखिलम से करने के लिए एक क्या होता है, सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जो भी नंबर गिवन होता है, नंबर का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर प्लस उसका डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। मतलब संख्या का वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? संख्या प्लस उसका विचलन स्लैश विचलन का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हमें संख्या या फिर नंबर हमें कितना गिवन है? 17 गिवन है। उसके बाद हमें बेस मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार वैदिक में 3 होते हैं, 10, 100 और 1000। तो देखना है हमें कि ये 10 के पास में है, 100 के पास में या 17 के पास में, कौन से नंबर के पास में है? 17। तो 10 के पास है तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है? विचलन। तो विचलन कैसे निकलता है? जो आधार है और नंबर है इनमें डिफरेंस कितने का है? तो ये इस नंबर से 7 ऊपर है, प्लस में है, तो इसलिए ये विचलन कितना हो जाएगा? प्लस का 7, या फिर डेविएशन भी बोलते हैं इसको। अब ये वैल्यूज हम किस में रख देंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर कितना दे रखा है, संख्या कितनी दे रखी है हमें? 17। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? 17 प्लस डेविएशन मतलब विचलन कितना दिया हुआ हमें? 7। तो इसको भी यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 7 स्लैश डेविएशन का स्क्वायर मतलब विचलन का स्क्वायर। तो विचलन हमें कितना गिवन है? 7। तो 7 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। वर्ग 17 और 7, 17 और 7 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 24। 7 का स्क्वायर करेंगे कैसे? 7 इंटू 7। अब 24 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा बेस कितना था? 10 था, और उसमें जीरो कितना है? 1 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब भी हमें राइट साइड में भी केवल और केवल कितना नंबर रखना है? 1 नंबर रखना है। और 1 नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? आगे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को शिफ्ट कैसे करेंगे? तो 24 को ऐसे ही लिखेंगे, 49 को हम 4 नीचे और 9 को थोड़ा ऊपर लिखेंगे। अब ये नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 24 में जब 4 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 28। और स्लैश के बाद 9 था ही। अब इसको अगर नॉर्मल नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 289। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है 4x+2, और हमें क्या करना है? x = 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी। मतलब ये एक पोलिनोमियल दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, और उसके लिए हमें x = 2 पर उसका मान या फिर क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मली इसमें क्या करना है? जहां जहां x है उसकी जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 2 पुट करके चेक करते हैं। तो 2 पुट करने पर यहाँ पर क्या होगा? x की जगह सब जगह 2 पुट कर दिया। यहाँ पर ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आई है एट 2 पे जो मान आया है वो कितना आ चुका है? 10 आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8। मतलब एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² - 2x - 8। हमें क्या निकालना है? इसके शून्यकों का योग निकालना है। मतलब इनके जीरोस का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो जीरोस का सम निकालना है या फिर क्या निकालना है? हमें शून्यकों का योग निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो इस वाले इक्वेशन को जब इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर x² के आगे कौन सा नंबर है? a। यहाँ पर x² के आगे कोई नहीं, तो कौन सा नंबर होगा? 1। तो कंपेयर करने पर हमें a का मान कितना मिलेगा? 1। ऐसे ही x के आगे कौन सा नंबर है? b। यहाँ पर x के आगे कौन सा नंबर है? -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई?
माइनस का 2, यहाँ पर लास्ट में कौन सा नंबर है, सी, यहाँ पर सी की जगह कितना है -8, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई है -8। तो यहाँ पर कंपेयर करके हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो सम निकालने का एक फॉर्मूला लेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, मतलब माना अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर, शून्य के। ठीक है, तो अब निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, -2, तो -1 तो फॉर्मूले में है, ये एक माइनस और इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस माइनस क्या हो गया +2/1, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमें sin π/6 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो π/6 जो एंगल दे रखा है वो किस में है, रेडियन में। तो रेडियन वाले एंगल को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 180/π से। रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करने के लिए 180/π से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें दे रखी है π/6, इसको किससे इंटू कर लेते हैं हम, 180/π से। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 6 से 180 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो अब हमें डिग्री पता चल चुका है, तो अब हमें π/6 की जगह हम कितना लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। तो sin π/6 किसके बराबर हो जाएगा, sin 30 डिग्री के। और 30 डिग्री का मान हमें पता है, जो हम टेबल देख के बता सकते हैं कि 1/2 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक वर्टिकल पोल दे रखा है, मतलब एक ऊर्ध्वाधर क्या दे रखा है, खंबा दे रखा है। और उस खंबे के द्वारा जो छाया बन रही है, जो शैडो बन रही है, उन दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। उनकी लेंथ आपस में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर ये जो शैडो बन रही है सन के कारण, तो हमें क्या निकालना है, इसका उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा वो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक एंगल कितना है, थीटा है। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करनी है, हमें यहाँ से निकालनी है। अब लेट कर लेते हैं ट्राइंगल की तीनों पॉइंट्स कितने हैं, ए बी एंड सी है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। और ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को, मतलब हिंदी में लंब। और नीचे वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, अपनी बेस होती है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आधार को। तो ऐसा कोई सूत्र जिसके अंदर क्या आ जाए, परपेंडिकुलर भी आ जाए और बेस भी आ जाए, मतलब लंब भी आ जाए और आधार भी आ जाए। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला वो है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, अब लंब की वैल्यू अपने पास कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने किसकी है, ए बी है। और जो बेस है वो कितना है अपना, बी सी है। और ये हमें पहले से पता है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। जब ए बी बी सी के इक्वल है तब ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट, कट कर देगी। तो tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब tan की टेबल में जब हम देखते हैं तो tan में 1 कब आता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 45 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि एक कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 5, -2, और हमें इस कोऑर्डिनेट के थ्रू हमें बताना है कि इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इसको निकालने के लिए सीधा एक तरीका है, वैसे आपको पता होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहला x होता है, दूसरा y को डिनोट करता है। ठीक है, जब भी हमें x एक्सिस से जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो उसका अपोजिट लेना है। तो y हमारी क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी जो x एक्सिस से निकालनी है हमें। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो y के अगेंस्ट में इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में, इसलिए y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसको ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम इसको डिनोट करते हैं जैसे 5, -2, तो ये हमें पता है कि हमारी x एक्सिस होती है, ये x डैश होता है, और ये क्या होता है y, और ये हमारा क्या होता है y डैश। तो सबसे पहले हम 5, -2 को डिनोट करना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू x के ऊपर लेना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा।
उसके बाद -2, तो y के अंदर नेगेटिव नंबर्स कहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, तो -1 -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तब हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, 5, -2। और हमें क्या निकालनी है, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस। अच्छा, x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो गई है, 2 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन को दे रखा है एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसमें क्या दे रखा है कि जो डी है ना वो बीसी के क्या है, समांतर है। मतलब डी पैरेलल टू क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है। इसके अलावा और हमें क्या दे रखा है कि एडी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो एडी हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है और बीडी हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ए हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है कि ईसी की वैल्यू क्या है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसी का मान हमें निकालना है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें अगर बेस लाइन के मतलब आधार वाली भुजा के अगर कोई भी रेखा अगर ऊपर वाली कोई समांतर होती है तो उसके ऊपर कौन सी थ्योरम लगती है, बीपीटी थ्योरम लगती है, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत प्रमेय। तो आधारभूत प्रमेय से हमें क्या पता चलता है, अगर रेखाएं समांतर दे रखी है तो इसके इस भुजा का भाग, इस भुजा का भाग और इस भुजा और इस भुजा का भाग, इनका जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इनके साइड्स को जो रेशियोज होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन BC, AE अपॉन EC। ठीक है, और यहाँ पर इसका रीजन लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले तो क्या लिख देंगे, बाय बीपीटी, बाय प्रोपोर्शन थ्योरम। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। एडी की वैल्यू हमें पहले से दे रखी कितनी है, 4 है। डीबी की वैल्यू हमें पहले से दे रखी कितनी है, 6 है। और ए की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 5, और ई से हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से 4 और 6 किसकी टेबल से कैंसिल होंगे, 2 के पार्ट से कट जाएंगे 2 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। इसके बाद अब क्या करेंगे, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईसी का 2 से होगा तो 2 टाइम्स ऑफ ईसी आ जाएगा, 2 गुणा ईसी आ जाएगा। और 3 का किससे इंटू होगा, 5 से। तो 3 को जब 5 से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अब 2 इंटू में इस तरह पता है आपको कि इंटू वाली चीज को उस तरह ट्रांसफर करते हैं तो वो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, इसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या निकालनी है। इंग्लिश में नंबर ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरेखीय बिंदु क्या होते हैं। तो ऐसे कोई भी बिंदु जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, सरेखीय बिंदु। जैसे मैंने ये बना दिए, तो ये तीनों कैसे हैं, सरेखीय बिंदु। मतलब ये कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब हमें यह बताना है कि इन कोलिनियर पॉइंट्स से, सरेखीय वृत्त से, जो सरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। तो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी सर्कल नहीं बन सकता जो तीनों पॉइंट से होके क्या हो जाए, पास हो जाए। तो या तो ये सर्कल कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या फिर ये सर्कल्स कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, या फिर कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर कितना होगा, 0, क्योंकि ऐसा कोई भी सर्कल नहीं होगा जो इन तीनों पॉइंट से होते हुए क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ऐसा कोई भी वृत्त नहीं होगा जो इन तीनों बिंदुओं से होते हुए क्या हो जाए, गुजरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक गोला है जिसका व्यास हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और हमें उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और ऑप्शन के हिसाब से दे रखा है कि जो सारे आंसर है वो पाई के फॉर्म में निकालना है। इंग्लिश के लिए दे रखा है कि एक डायमीटर दे रखा है स्फीयर का, और उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाते हैं ऐसे समझने के लिए। जैसे ये स्फीयर है जिसको क्या बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका हमें डायमीटर मतलब हमें व्यास दे रखा है। व्यास पता ही है आपको, जो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, रेडियस का जो डबल होता है वही अपना क्या होता है, डायमीटर। ये हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायमीटर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे पहले हमें इसको क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो डायमीटर मतलब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास को किस में चेंज करना पड़ेगा, त्रिज्या के अंदर, मतलब किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियस में। तो डायमीटर को रेडियस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मतलब इसका गोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान रख देंगे हम, यहाँ पे ये रेडियस है, ये आर इसी को डिनोट कर रहा है, 4/3
पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 या 3.14 होती है, लेकिन ऑप्शन में हमें पाई के फॉर्म में आंसर दे रखा है, इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब आर की जगह हम पुट करेंगे, कितना है, आर हमारा 3 है, रेडियस 3 है, तो 3 का क्यूब हो गया। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 4/3 पाई, 3 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 1 3 से 1 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 चौक 36, 4 जा 36 पाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर। और ये आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, क्यूब के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर्स दे रखे हैं और इसका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, मतलब संख्याएं दे रखी है और इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि जो भी नंबर्स देते हैं उसको किस में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा सारे नंबर्स को। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, उसके बाद कौन सा है, 2 है, उसके बाद कौन सा है, 3 है, उसके बाद कौन सा है, 5 है, उसके बाद कौन सा है, 9 है। तो इन नंबर्स को किस में लगा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। अब हम मीडियन निकालना है, तो मीडियन ऐसे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक और दूसरा तरीका भी होता है जिससे शॉर्ट मेथड से, उससे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट नंबर को कट किया तो लास्ट वाले को भी कट करना है, ऐसे ही सेकंड वाले को कट किया तो सेकंड लास्ट वाले को कट करना है। तो अब नंबर कौन सा बचा, 3। तो अपना आंसर कितना हो गया, मीडियन 3 आ गया। ये तो तरीका हो गया, इस शॉर्ट मेथड हो गया। इसके अलावा फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से करने के लिए हमें सबसे पहले जो नंबर्स है उनको काउंट करने पड़ेंगे, वो कितने नंबर्स है, ऑड नंबर्स है या फिर इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है या फिर विषम। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर्स है। तो 5 नंबर्स है, तो फिर ये कैसी संख्या होगी, ऑड नंबर्स हो गया, मतलब कैसी संख्या होगी, विषम संख्या। तो ऑड नंबर्स के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। मीडियन निकालेंगे किसके लिए, ये ऑड नंबर्स के लिए, मतलब माध्यिक निकाल रहे हैं हम किसके लिए, विषम संख्या के लिए। तो अब n यहाँ पर हमारे पास पहले से गिवन है, संख्या कितनी है, 5 दी हुई है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और ये हमें एक टर्म्स के लिए है, तो इसके ऊपर ts लगा दिया हमने इसलिए। ठीक है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6/2। 6/2 अगर सॉल्व करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो थर्ड टर्म कौन सी होगी हमारे लिए, तो थर्ड टर्म यहाँ से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो 1 2 3 है, तो इसलिए अपना आंसर भी कितना होगा, 3 होगा। वापिस से देख लीजिए, थर्ड टर्म निकालनी थी, तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर्स है उसको देखना है, उसमें थर्ड पे कौन आ रहा है, तो 1 2 3, थर्ड पे 3 आ रहा है, इसलिए हमारा